सोचिए, क्या होता है जब एक सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी संस्कृति एक मॉडर्न देश के अंदर अपनी पहचान के लिए लड़ने लगे। आज हम इसी सिंधु देश आंदोलन की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। और ये मामला हाल ही में फिर से सुर्खियों में आया, जब कराची की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन प्रदर्शनों के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए समझते हैं। तो ये कराची में बदलाव की मांग की कहानी है। एक बार उस मंजर को सोचिए। कराची की सड़कें लोगों की भीड़ से भरी हुई हैं, और ये लोग सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं मांग रहे हैं, नहीं, ये लोग एक बिल्कुल अलग देश, एक नए राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये थी सिंधु देश के लिए एक बहुत जोरदार आवाज। और देखिए, इसकी टाइमिंग बहुत कमाल की थी। ये जो विरोध प्रदर्शन हुए, ये ठीक सिंधी कल्चर डे के दिन हुए। मतलब एक ऐसा दिन जो अपनी अनोखी विरासत का जश्न मनाने के लिए है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, अपनी राजनीतिक मांगों को एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़ने की। तो ये तो हुई प्रदर्शनों की बात। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये सिंधु देश आखिर है क्या? मतलब किस चीज की मांग हो रही है? इस विरोध के पीछे का आंदोलन क्या है? तो देखिए, सिंधु देश असल में एक अलगाववादी आंदोलन है। आसान भाषा में कहें तो ये सिंधी लोगों के लिए एक आज़ाद, एक संप्रभु देश बनाने की मांग है। ये सिर्फ एक नया विचार नहीं है, बल्कि ये दशकों पुरानी एक ख्वाहिश है, पाकिस्तान से अलग अपनी एक पहचान बनाने की। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1967 में, और इसके संस्थापक थे GM सैयद और पीर अली मोहम्मद जैसे नेता। इनका जो मुख्य तर्क था वो बड़ा सीधा था। उनका कहना था कि सिंध की अपनी एक अलग, एक बिल्कुल विशिष्ट जातीय और भाषाई पहचान है, और इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हैं। अच्छा, तो ये आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इसका एक पूरा इतिहास है। कुछ ऐसे बड़े पल हैं जिन्होंने इस अलगाव की मांग को शक्ल दी है, और ये इतिहास इस पूरे इलाके के जियोपॉलिटिकल बदलावों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इसकी कहानी शुरू होती है 1947 से। भारत का बंटवारा हुआ और सिंध प्रांत नए बने पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर 20 साल बाद 1967 में औपचारिक तौर पर सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी गई। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1971 में। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो इसने इस तरह के दूसरे क्षेत्रीय आंदोलनों को एक नई उम्मीद दी, एक नया आत्मविश्वास दिया। और आज हम देख रहे हैं कि हाल के प्रदर्शनों ने इस मांग को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। अब जरा राजनीति से हटकर बात करते हैं, क्योंकि इस आंदोलन का जो असली दिल है ना, वो इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों में बसा है। और यहाँ हम सिर्फ कुछ दशकों की नहीं, बल्कि सदियों, बल्कि हजारों सालों के इतिहास की बात कर रहे हैं। इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि सिंधी कल्चर सिंधु घाटी सभ्यता का सीधा वंशज है। मतलब उनकी कहानी पाकिस्तान बनने से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पुरानी है। उनका दावा है कि वो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सीधे वारिस हैं। और मजे की बात यह है कि कई इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं। वो सिंध को सिर्फ एक बाहरी इलाका नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का एक सांस्कृतिक विस्तार मानते हैं। मतलब ये उस पूरे कल्चरल फैब्रिक का एक जरूरी हिस्सा है, और इससे जाहिर है उनके दावे को एक ऐतिहासिक वजन मिलता है। इसके सबूत भी कई जगह मिलते हैं। देखिए, महाभारत जैसे पुराने ग्रंथों में इस इलाके को सिंधु देश कहा गया है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रगान में भी सिंध शब्द का जिक्र आता है। और जाहिर है सिंध प्रांत तो ऐतिहासिक सिंधु नदी के किनारे ही बसा है। तो ये सिर्फ कुछ तथ्य नहीं है, ये इस आंदोलन के तर्क की नींव है, उसकी बुनियाद है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सिर्फ संस्कृति की बात है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक दरार है? मौजूदा आंदोलन का असल मतलब क्या है? चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, इन प्रदर्शनों को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ इसे हम एक शक्तिशाली सांस्कृतिक अभिव्यक्ति मान सकते हैं, अपनी अलग सिंधी पहचान और विरासत को जोरदार तरीके से सामने रखना। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो गहरे मुद्दे हैं, उनका एक लक्षण भी हो सकता है। मतलब ये सिर्फ कल्चर की बात नहीं, बल्कि सिस्टम में दरारों का संकेत भी हो सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक वाइब्रेंट कल्चरल एक्सप्रेशन है, या फिर ये पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम के अंदर की गहरी दरारों को दुनिया के सामने ला रहे हैं? क्या ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, या एक देश के भविष्य के लिए एक राजनीतिक चेतावनी? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, सिंधु देश की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।